सर्वेभ्यो नमो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी में आज संधि का पाठ चल रहा है और आज संधि में जहाँ तक पाठ हो गया है वहाँ तक आज सभी से पूछा जाएगा और जो पूरा सुना देगा उसको मीठा खिलाया जाएगा। और आज संधि में सामान्यतः सूत्र, अर्थ और उसका उदाहरण पूछा जाएगा। जो पूरा सुना देगा उसको लास्ट में मीठा खिलाया जाएगा। तो सबसे पहले लक्ष्य जी चालू करेंगे। एकोडाची इसका अर्थ है एक के स्थान पर यह आदेश होता है अस्पष्ट संहिता के विषय में। उदाहरण है सुधि उपास्य। सूत्र है तस्मिन् निर्दिष्टे पूरस्य। इसका अर्थ है औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद घट्टे शास्त्रे अव्यवहिते पूरस्य इति पदद्वयम् उत्तिष्ठते। इसे धी के स्थान पे यण होता है। इसका उदाहरण क्या है? धी के स्थान पे यण होता है। उदाहरण इसका सुधि उपास्य नहीं आता। ठीक है, आगे दे दीजिए। वही जी। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद घटते शास्त्रे अंतःचला इति पदद्वयम् उपदिष्टते। ये फिर से बोलिए, गलत बोल रहे हैं आप। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यन्त पद घटिते शास्त्रे अंतस्य अला इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। नहीं आ रहा, आगे दे दीजिए। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यन्त पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते इति पूर्वस्य पदद्वयम् उपतिष्ठते। इसका क्या है? फिर से बोलिए। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यन्त पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। फिर से बोलिए। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यन्त पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। ये क्या है? ये अर्थ है इसका तस्मिन् इति निर्दिष्टे सूत्र का, पूर्वस्य सूत्र का। इसका उदाहरण है सुधा या उपास्य। इसका उदाहरण सुधि उपास्य। नहीं आ रहा, आगे दे दीजिए। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। इसका अर्थ है इकोयणचि। ये अर्थ है नहीं, उदाहरण है। फिर से इसका अर्थ बोलिए। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। इसका उदाहरण क्या है? इकोयणचि में घटता है। ठीक है, आगे दे दीजिए। आगे सूत्र है स्थानीय अंततमा। इसका अर्थ है प्रसंग की स्थिति में सदृशतम आदेश होता है, अर्थात जो स्थानीय के स्थान में स्थान वाला आदेश होता है। इसका उदाहरण है सुधा या उपास्य। आगे सूत्र है अनचिचा। इसका अर्थ है अचा द्वित्वम न तो अच परे विकल्पेन। इसका उदाहरण है सुधा धा या धन उपास्य। नहीं, सुधा धा या उपास्य। फिर से बोलिए। नहीं आ रहा, सुधा धा या उपास्य। नहीं आ रहा, आगे दे दीजिए। अनचिचा। इसका अर्थ है अच से अवहित उत्तर को द्वित्व होता है, अच पर में ना हो तो विकल्प से। इसका उदाहरण है शुद्धि उपास्य। शुद्धि उपास्य। नहीं, फिर से बोलिएगा। नहीं आ रहा, आगे दे दीजिए। सुधा धाया उपास्य। नहीं आ रहा, आगे दे दीजिए। अनचिचा। इसका अर्थ है अच से परे को द्वित्व होता है, न तो अच पर में हो तो। अब अंचिचा। इसका अर्थ है अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच पर में ना हो तो विकल्प से। इसका उदाहरण है सुधा या धन उपास। फिर से एक बार उदाहरण बोलिए। सुधा या धन उपास। हाँ, ठीक है, आगे दीजिए। जलाम जस जसी। इसका अर्थ है जलाम जस जसी। इसका अर्थ है पूर्व से जलाम स्थान है जस आदेश अव्यवहिते जसी परे। इसका उदाहरण है सुधा धा या धन उपास। क्या उदाहरण इसका? सुधा धा या धन उपास। आगे सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। इस सूत्र से अच से रहित वर्णों की लोप होता है। और उदाहरण थोड़ा ऊंचे सर से बोलिए। आगे सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः। इसका अर्थ है संयोगांत पद का लोप होता है। बस यही अर्थ है इसका। फिर से अर्थ बोलो।
संयोगांत पद का लोप होता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है सुधा धाया में घटेगा। क्या? अनचिचा सुधा धाया में घटेगा। इसका उदाहरण क्या है? सुधा धाया। अर्थ बोलो। संयोगांत पद का लोप होता है। क्या अर्थ है? संयोगांत पद का लोप होता है। संस्कृत में क्या? संयोगांतस्य पदस्य लोपः स्यात्। इसके बाद है अलो अंत्यस्य। अलंत से इसका अर्थ है अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान सृष्टि घटित अंतस्य अल इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। फिर से अर्थ बोलो, सही नहीं है। अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान सृष्टि घटित शास्त्र अंतस्य अल इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। और इसका उदाहरण है सुदाधाय धनुपास्य। ठीक है, आगे दीजिए। इसका उदाहरण क्या है? सुदाधाय धनुपास्य। तो यहाँ नहीं लगता। ये यहाँ पे नहीं लगता। सही बोलिए। सुदाधाय धनुपास्य। गलत बोल रहे हैं। बताएंगे कि आगे? आगे दीजिए। इसका इस सूत्र का उदाहरण है संयोगांतस्य लोपः। ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छा। इसका अर्थ बोलिए फिर से। अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी घटिते शास्त्रे अंतस्य अल स्थाने। फिर से। अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी घटिते शास्त्रे अंतस्य अल इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। इसे घटा सकते हैं? जी, घटाइए। अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी संयोगांतस्य में षष्ठी। फिर आगे सूत्र है एचो अयवायावः। इसका अर्थ है एचो अयवायावः। आगे सूत्र है एचो अयवायावः। इसका अर्थ है एच ए ओ आई आओ के स्थान में क्रमशः तेज से बोलिए। एच ए ओ आई आओ के स्थान में क्रमशः आई आओ आई आओ आई आओ ये आदेश होते हैं। एच के स्थान में एच ए ओ आई आओ के स्थान में क्रमशः आई आओ ये आदेश होते हैं अतः रहते। फिर से बोलिए। एच ए ओ आई आओ के स्थान में क्रमशः आई आओ ये आदेश होते हैं अव्यवहिते अत्रे। इसका उदाहरण क्या है? आरय विष्णवे नायिका पाव का। ठीक है, आगे दीजिए। वार्तिक है यणा प्रतिषेधा वाच्या। इसके बाद वार्तिक आता है। नहीं, इसके पहले वार्तिक था, भूल गए। इसके हाँ ठीक, बोलो। यणा प्रतिषेधा वाच्या। इसके आगे बोलिए जो यावा के। यथा क्या सूत्र है बोलिए। स्थानिन्या उपसंख्या। नहीं आ रहा? जी नहीं। आगे दीजिए। सूत्र यथा संख्य मंदेशा समानाम सम संबंधी विधि तुल्य स्थानीय के स्थान पर तुल्य आदेश प्राप्त होने पर क्रमशः होते हैं। इसका उदाहरण है हरे विष्णु नायिका पाव का। नहीं, ठीक नहीं बोल रहे हैं। यथा संख्य मंदेशा समानाम सम संबंधी विधि तुल्य स्थानीय के स्थान पर। इसका उदाहरण बताइए। हरे। आगे दीजिए। नहीं आ रहा? आगे दीजिए। यथा संख्य मंदेशा समानाम, इसका अर्थ है सम संबंधी तुल्य के स्थान पर के स्थानीय पर तुल्य आदेश होने पर क्रमशः आदेश होता है। फिर से अर्थ बोलिए। यथा संख्य मंदेशा समानाम, इसका अर्थ है सम संबंधी तुल्य स्थानीय के स्थान पर तुल्य। नहीं आ रहा? आगे दीजिए। सूत्र है यथा संख्या मनुदेश समानाम। क्या सूत्र है? यथा संख्या मनुदेशा समानाम। फिर से सूत्र बोलिए। यथा संख्या मनुदेशा समानाम। यथा संख्य मनुदेशा समानाम। इसका अर्थ है यथा संख्या मनुदेशा समानाम। ये सूत्र नहीं है, अभी तो यथा संख्य मनुदेशा समानाम सूत्र है। अच्छा, इसका अर्थ शुद्ध सूत्र बोलिए पहले। यथा संख्या मनुदेशा समानाम। फिर से बोलिए। यथा संख्या
संख्या मनुदेश संख्या नहीं है, यथा संख्या है। यथा संख्य मनुदेशा समानाम। हाँ, 3 बार सूत्र यथा संख्य मनुदेशा समानाम। यथा संख्य मनुदेशा समानाम। यथा संख्य मनुदेशा समानाम। हाँ, इसका अर्थ है सम संबंधी विधि तुल्य स्थानिक स्थान पर तुल्य आदेश होने पर क्रमशः आदेश होते हैं। उदाहरण है हरे विष्णु विनायका पाव का। नहीं, इसका उदाहरण सही से बोलिए। इसका उदाहरण है विष्णवे। नहीं आ रहा, हरे। आगे दीजिए। सूत्र है यथा संख्य मनुदेशा समानाम। सम संबंधी विधियां क्रम से होती हैं। इसका उदाहरण है हरे विष्णवे नायका पाव का। उदाहरण नहीं आ रहा आपको, आगे दीजिए। उदाहरण ये नहीं है। यथा संख्यम अनुदेशा समानाम। इसका अर्थ है फिर से सूत्र बोलिए। यथा संख्यम अनुदेशा समान। फिर से सूत्र यथा संख्यम अनुदेशा समानाम। इसका अर्थ है सम संबंधी विधि तुल्य स्थानिक स्थान पर आदेश होता है क्रमशः। इसका उदाहरण है हर ए हरे विष्णु विष्णु विष्णुधन ए विष्णवे। नहीं, गलत है। इसका उदाहरण है हर धन ए हरे विष्णुधन ए विष्णवे। गलत है, नहीं आ रहा, आगे दीजिए। यथा संख्य मनुदेशा समानाम। इसका अर्थ सम संबंधी विधियां क्रमशः होती हैं। ए को अय, ओ को अव, ओ को ए को अय और ए अय ओ अव। ओ को अव, आई को आय और ओ को आव आदेश होता है। इसका उदाहरण है हरे विष्णवे नायका पाव का। गलत है, आगे दीजिए। यथा संख्या मुंदेशा समानाम। इसका एचो यावा यावा। इसका अर्थ है एच के क्या स्थान सूत्र है, फिर से बोलो। एचो यावा यावा। क्या एचो आया यावा। फिर से वो सूत्र बोलो। एचो आयावा यावा। अच्छा, ये सूत्र चल रहा है। यथा संख्या मुंदेशा समानाम। हाँ, तो यथा एचो यावा कहाँ पहुंच गई? ये तो इसके पहले सूत्र है ना। जी, यथा संख्या मुंदेशा समानाम। इसका अर्थ है तुल्य स्थानिक के स्थान पर तुल्य क्रमशः आदेश होते हैं। इसका उदाहरण है हरे विष्णवे नायका पाव का। नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे माइक दे दीजिए, जाइए। यथा संख्य मनुदेशा समानाम। इस सूत्र का अर्थ है सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। इसका उदाहरण है हरे विष्णवे नायका पाव का और एचो एवा यावा। फिर से बोलो। यथा सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। इसका आगे उदाहरण बोलो ठीक से। सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। हिंदी में अर्थ क्या है? तुल्य स्थानी के स्थान पे तुल्य आदेश होता है क्रमशः। इसका उदाहरण क्या है? एचो एवा यावा हरे विष्णवे नायका पाव का। फिर से उदाहरण बोलो। एचो यावा। ठीक है, आगे दे दो। कौन सा सूत्र है? आगे क्या सूत्र है? वाहन तो प्रत्यय। इसका अर्थ है नहीं आ रहा, आगे दे दीजिए, जाइए। इसका अर्थ है ओ के स्थान पे सूत्र बोलो। वाहन तो प्रत्यय यकारादो प्रत्यय परे ओ दो तो भावेतस्था गभ्यम नाभ्यम। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? ओ के स्थान पे और ओ के स्थान पे अव आदेश होता है और अव के स्थान पे आव आदेश होता है। इसका उदाहरण है गभ्यम नाभ्यम। फिर से बोलो। ओ के स्थान पे अव आदेश होता है और अव के स्थान पे आव आदेश होता है यकार आदि प्रत्यय के परे रहते। इसका उदाहरण है गभ्यम नाभ्यम। ठीक है, आगे दे दो। आगे सूत्र है अदयंग गुणा। बताइए, ये नया लड़का है और तैयार कर लिया, जहाँ तक गुरु भी पाठ पढ़ा है, और अभी 15-20 दिन हुआ है, अभी तो महीना भी नहीं हुआ है आए हुए। बहुत अच्छा। आगे सूत्र है अदयंग गुणा। इसी तरह तैयार करते रहो। इसका अर्थ है वार्तिक है ना? वार्तिक है ना? वार्तिक। वार्तिक है ना इस सूत्र में? अद्व परिमाणे च। हाँ, अर्थ क्या है इसका? नहीं आ रहा,
ठीक है, जाइए आगे दे दीजिए। अद्ध परमाणे च बोलिए। अद्ध परमाणे च इसका अर्थ क्या है? नहीं आ रहा, जाइए। आगे क्या है? इस सूत्र के बाद आगे क्या है? अध्व परिमाणे च वार्तिक है। हाँ, अर्थ बोलिए इसका। इसका अर्थ है मार्ग की प्रतीति। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आगे दे दीजिए। मैं जाइए, बोलिए। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है, आगे दे दीजिए। आप भी जाइए। आ रहा है आपको? इसके आगे है अध्व परिमाणे छ। जी। ये वार्तिक है। इसका अर्थ नहीं आ रहा, नहीं। ठीक है, आगे दीजिए, जाइए। तैयार, आप लोग तैयार नहीं करते हैं। अद्व परिमाणे च ये वार्तिक है। इसका अर्थ है अद्व परिमाण मार्ग। अर्थ की प्रतीति होने पर गो के ओ के स्थान में अव आदेश होता है, युति शब्द के परे रहते। इसका उदाहरण है गव्योति। ठीक है, आगे दे दीजिए। इसके बाद आगे कौन सा सूत्र है? अदेंगुड़ा। इसका अर्थ है ह्रस्व दीर्घे दीर्घों की गुण संज्ञा होती है। इसमें उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे दे दीजिए। सूत्र है आद गुड़ा। इसका अर्थ क्या है? अकारात अभवितोत्तर अकारात अभवितोत्तर एची प्रताप आदेंगुणा के बाद कौन सा सूत्र है? आद गुड़ा आधुणा सूत्र है। वृद्धिरादेच्छा वृद्धिरादेश है। नहीं आ रहा, सूत्र नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा। ठीक है, जाइए, आगे दे दीजिए। इसके आगे है तपरस तत्कालस। ता परे है जिसके और ता से पर। क्या है? ता परे है जिसके और ता से परे है जो। क्या यही है? सूत्र बोलिए, कौन सा सूत्र है? तपरस तत्कालस। ता परो यस्मात्। इसमें क्या? ये विग्रह है। ता परो यस्मात्, इसमें बहुव्रीहि समास है। ता परो यस्मात् स समकाल सवर्णी बोधका स्यात्। फिर से अर्थ बोलूं। तात परो यस्मात् स स्वसमकाल सवर्ण बोधका स्यात्। तात परो यस्मात् नहीं, अभी तो कुछ और बोलिए। ता परो बोलिए। ता परो यस्मात् स्वसमकाल सवर्ण बोधका स्यात्। ता परे है जिस ता से परे है जो वह अपन समकाल। दोनों अर्थ बोली ना, ये तो आप खाली एक ही अर्थ बोले हैं, दो अर्थ है ना इसमें। जी। एक। और तात परो यस्मात्। तात परो तात परस नहीं, बोलिए, ठीक से बोलिए। तात परो यस्मात् स्वसमकाल सवर्ण बोधका स्यात्। बोलिए, ठीक से बोलिए। तात परो यस्मात् स्वसमकाल सवर्ण बोधका स्यात्। तात परा तपरा स्वसमकाल सवर्ण से बोलते हैं। तपरा स्वसमकाल सवर्ण बोधका स्यात्। हिंदी में बताइए। ता से परे है जो वह अपने स्वसमकाल सवर्णी का बोध कराता है, और ता परे है जिसके वह अपने स्वसमकाल सवर्णी का बोध कराता है। फिर से हिंदी में बोलिए। ता से परे है जो वह अपने स्वसमकाल सवर्णी का बोध कराता है, और ता परे है जिसके। फिर से ता से परे जो। आप ठीक से जो दूसरा अर्थ है उसे नहीं बोल पा रहे हैं, आगे दे दीजिए। ठीक है, जाइए। सूत्र बोलिए और उसका अच्छे से हिंदी संस्कृत अर्थ बताइए। सूत्र है तपरस तत्कालस्य। इसका अर्थ है तात परः तपरः स्वसमकाल सवर्ण बोधका स्यात्, और दूसरा अर्थ है तः परो यस्मात् स तपरः स्वसमकाल सवर्णी बोधका स्यात्।
सवर्णस्य बोधकाशात्। इसका हिंदी में अर्थ है ता से परे है जो वो अपने स्वसमकाल सवर्णी का बोध कराएगा, और ता पर में है जिससे वो अपने स्वसमकाल सवर्णी का बोध कराएगा। इसका उदाहरण है अत एंग। वृद्धि राधेच। सूत्र क्या आगे का सूत्र है? हाथ गुणा। बताइए। हाथ गुणा। बोलिए। हाथ गुणा। अर्थ बताइए इसका। अकार अकार से अव्यवहित उत्तर। ऊंचे स्वर से बोलिए थोड़ा। अकार से अव्यवहित उत्तर यर को। किसको? बोलिए, नहीं आ रहा, आगे दीजिए, जाइए। आद गुणा, इसका अर्थ है अकारात अव्यवहितोत्तर अचि परे पूर्व प्रयोग स्थाने गुण एकादश स्यात्। इसका उदाहरण है उपेंद्र। बोलिए। इसका उदाहरण है उपेंद्र गंगोत्कम। इसका अर्थ क्या बताएंगे? अकारात अव्यवहितोत्तर अचि परे पूर्व प्रयोग स्थाने गुण एकादश स्यात्। हिंदी में बहुत बता सकते हैं? अकार से अव्यवहित उत्तर अच पर में हो तो पूर्व स्थान पे गुण एकादश होता है। ठीक है, बहुत सही। आगे कौन सा सूत्र है? किसके बाद? हाँ, किसके बाद? बोलिए। उपदेश जनुनासिक इत। बोलिए। उपदेश जनुनासिक इत। इस क्या सूत्र है? उपदेश अजनुनासिक इत। इसका अर्थ है उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की संज्ञा आती है। इसका उदाहरण है रा प्रत्याहार। ठीक है, आगे दे दीजिए। आगे सूत्र है। आगे कौन सा सूत्र है? आगे सूत्र है उरण रपरा। री के स्थान पर रपर अण आदेश होता है। इसका उदाहरण है और र रेफा लकारस्य अंतावयवा यस्य अण एवं भूता अण अर आर अल आल रिकारस्य रिकारस्य फिर से अर्थ बोलिए। रह रेफा लकारस्य अंतावयवा यस्य अणः एवं भूता अण अर आर अल आल रिकारस स्थाने भवति। रे के स्थान पर रपर अण आदेश होता है। इसका उदाहरण है कृष्णार्धी डबलकारः। हिंदी में क्या इसका अर्थ बोले? रे के स्थान पर रपर अण आदेश होता है। री के स्थान पे खाली रपा होता है। री के स्थान में क्या? रे के स्थान पे लपर अण आदेश होता है। सही बताइए ना। रे के स्थान पे रपर अण आदेश होता है। नहीं, लपर। री के स्थान पे रपर अण आदेश होता है। री के स्थान पे लपर अण आदेश होता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है कृष्णार्धी तलकारा। नहीं, जो लपर आदेश होता है इसका उदाहरण क्या है? लवड़। इसका उदाहरण क्या है? तवलकारा। हाँ, बहुत अच्छा। आगे सूत्र है लोप साकल्यस। इसका अर्थ है अवर्ण पूर्वक पदांत आकार वकार का लोप करता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण हरि हरि विष्णु विष्णु। पूर्वोत्तर सिद्धम, इसका अर्थ सपा सप्ताध्यायी शास्त्र के प्रति त्रिपादी शास्त्र रचित होते हैं। त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी शास्त्र के प्रति पर त्रिपाद शास्त्र रचित होते हैं। इसका उदाहरण है लोपा साकलस्य। ठीक, आगे दीजिए। अगला सूत्र है वृद्धिरादैच। इसका अर्थ है दीर्घा दीर्घऊ दीर्घ आ दीर्घ आई दीर्घऊ की वृद्धि संज्ञा होती है। इसमें उदाहरण कोई नहीं है। आगे सूत्र है वृद्धरेचि। इसका अकारात् अव्यवहितोत्तर एच परता पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि रेखा देशा स्यात्। इसका गुणापवादा कृष्णैकत्वं गंगौघा देवस्वर्यं कृष्णोत्कंठ्यम। ठीक है। आगे सूत्र है एते धत्युत्सु। इसका उदाहरण गुणापादा नहीं, खाली वो जो गुणापादा के आगे उदाहरण वो कृष्णैकत्वं गंगौघा देवस्वर्यं कृष्णोत्कंठ्यम। गुणापादा का मतलब समझ रहे हैं? गुण का अपवाद होता है। मतलब गुण का अपवाद कौन है? वृद्धिरेचि। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे सूत्र है देखिए, ये अभी नए छात्र आए हैं, इन्हें खाली 15-20 दिन हुआ है और इतने कम समय में ही इतना तैयार कर लिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह आगे तैयार करते रहिए। आपका नाम क्या है? शिवांशु मिश्रा। बहुत अच्छा, इसी तरह आगे तैयार करिए।
आगे सूत्र है एते धत्युत्सु। क्या सूत्र है? एते धत्युत्सु। शुद्ध सूत्र बोलिए, शुद्ध बोलिए। एते धत्युत्सु। एक बार और बोलिए। एते धत्युत्सु। ठीक है। एते धत्युत्सु। इसका अर्थ है अकारात अव्यहितात उत्तरस एजादि एति एजादि एधति ऊठ च परे पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि एकादेश स्यात्। इसका हिंदी में अर्थ है अकार से अव्यवहित उत्तरस्य एजादि एति एजादि एधति ऊठ पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश होता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है उपैति उपैधते पृष्ठौः एजाद्योः किम उपेतः। आगे वार्तिक है। क्या वार्तिक है? अक्षाद्विन्याम उपसंज्ञानम। एते धत्युत्सु का उदाहरण ए जाते हो किम उपेतः और मामन प्रेरित नहीं। आगे बोलिए। अक्षाद्विन्याम उपसंज्ञानम ये क्या है? वार्तिक है। इसका अर्थ है अक्ष शब्द घटक कारात अव्यवहितोत्तर ऊनि शब्द घटक की भूते अचि परे पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि एकादेश स्यात्। इसका उदाहरण है अक्षोहिणी सेना। आगे दे दी। अगला वार्तिक है प्रादु हो ढोट ये सैसेसु। फिर से वार्तिक बोलो। प्रादु हो ढोट ये सैसेसु। इसका अर्थ है प्र शब्द घटक अकार अकारात अव्यवहितोत्तर अचि परे ऊहा उड उडी एस ऐस्य प्र शब्द घटक अकारात अव्यवहितोत्तर ऊहा उड उडी एस ऐस्य घटकी भूते अचि परे पूर्व पर्यो स्थाने वृद्धि रेखा देशस्य। हिंदी में अर्थ। प्र शब्द घटक अकार से अव्यवहित अच पर में ऊह उड उडी। फिर से अर्थ बोलो। प्र शब्द घटक आकार से अव्यवहित ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस ऐस्य ऐस्य पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। उदाहरण क्या है इसका? प्रौहा प्रौढ़ा प्रौढ़ी प्रैसा प्रैस्या। ठीक है, आगे दे दीजिए। अगला वार्तिक है ऋतेचा तृतीया समासे। इसका अर्थ है ऋण शब्द घटकाकारात् अव्यवहितोत्तर ऋण शब्द घटकी भूते अच परे पूर्व पर्यो स्थाने वृद्धिरेकादेशा स्यात्। फिर से अर्थ बोलो। ऋण शब्द घटकाकारात् अव्यवहितोत्तर अर्थ फिर से बोलो। ऋण शब्द घटकाकारात् अव्यवहितोत्तर ऋण शब्द घटकाकारात् तृतीया समास फिर से अर्थ बोलो। तृतीया समास घट शुरू से अर्थ बोलो। वार्तिक बोलो फिर अर्थ बोलो। ऋतेचा तृतीया समासे। इसका अर्थ है तृतीया समास घटक अकारात् अव्यवहितोत्तर ऋण शब्द घट की भूति अच परे पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि रेखा देशा स्यात्। उदाहरण क्या है? सुखारता। ठीक है, आगे दे दीजिए। आगे वार्तिक है प्रवत सतर कंबल वसमान दशाना मृडे। इसका अर्थ है प्र शब्द घटक अकारात् अभिहितात उत्तरस्य ऋण नहीं प्र शब्द प्रवत्सतर कंबल। इसका अर्थ है प्र शब्द वत्सतर कंबल वसन 10 प्रशब्द घटक अकारात् अव्यहितात उत्तरस्य वत्सतर कंबल वसन 10 ऋण इत्येतदन्यतम। ऋण शब्द घटकी अच परे पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि एकादेश स्यात्। हिंदी में बोलिए। इसका हिंदी में अर्थ है अकारात् अभिहितात उत्तरस्य प्र आकार से अव्यहित उत्तर ऋण री से परे अव्यहित उत्तर। हिंदी में तो ठीक से फिर पहले
किनसे परे होना चाहिए और कौन परे होना चाहिए, बताइए ठीक से। प्रा से परे वत्सतर, कम प्रा से परे ऋणम, वत्सतर से परे ऋण, कंबल से परे ऋण, वसन से परे ऋण, 10 से परे ऋण और ऋण से परे ऋण हो तो पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एक आदेश होता है। सभी जगह या तो ऋणम बोलिए या तो ऋण बोलिए, सभी जगह ऋणम बोलिए या फिर ऋण बोलिए। कहीं पे ऋणम बोल रहे हैं, कहीं पे ऋण, तो चाहे हर जगह ऋणम ही बोलिए या फिर ऋण शब्दे परे ऐसा बोलिए। फिर से दोबारा बोलिए। प्रा शब्द से परे, प्रा शब्द से ऋण परे हो, वत्सतर शब्द से ऋण परे हो, कंबल शब्द से ऋण परे हो, वसनायन शब्द से ऋण परे हो, वसन शब्द से ऋण परे हो, 10 शब्द से ऋण परे हो अथवा ऋण शब्द से परे ऋण हो तो पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एक आदेश होता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है वसनार्णम, दशार्णम, ऋणार्णम, प्रवत्स, कंबलार्णम। आगे सूत्रे उपसर्गा क्रिया योगे। इसका अर्थ है प्राज्ञ क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्राज्ञ क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु। इसका उदाहरण है प्रार्थति। प्रादि 22 होते हैं। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निरदु, सदु, रवि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सूत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादय। ये कितने प्रादि होते हैं? 22। हरिओम। बहुत ही अच्छा। अभी आप देखे होंगे उपसर्गा क्रिया योगे तक, अभी तीसरा पाठ, ये तीसरी बार है हमको लगता है पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अभी ये इतने किए और भी कुछ अमर कोश कर रहे हैं। वो लोग तो है ही, संधि में सभी लोग उपस्थित होंगे और ये अभी इतने लोग आए और इन्होंने अच्छे से तैयार किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये अभी एकदम नया है, 15-20 दिन हुआ है इसको, 1 महीना लगभग इसने तैयार किया और वहीं से तैयार किया। संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़ा है, संज्ञा प्रकरण अभी उतने अच्छे से नहीं आता, लेकिन असंधि जहाँ से पढ़ा है वहां से तैयार कर लिया। क्या यार, पूरा बताया ना? हाँ, तो ये बड़ी खुशी की बात है। कहे बाबू जी? हाँ, कहे कृष्णा किया ना उतना, एकदम बढ़िया से कर लिया, बहुत अच्छा। इसी तरह डटे रहना बेटा। गरीब किसी का भी सहारा एक विद्या है। देखो क्या, अगर विद्या है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है, समझोगी। बस एकमात्र अपना ये सहारा समझ लो कि विद्या है, यही परम शक्ति है, यही परम तत्व है, इसलिए इसको करिए। और बहुत अच्छी खुशी बात है। लाओ, हम मुंह मीठा कराना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक ठीक है, आओ, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को। लो सर्वेश तैयारी करो, तुम तो बहुत पुराने आदमी हो, आज के नहीं हो। ठीक है, तैयार करो अच्छे से है। ठीक।